नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा नगरी में आस्था का जनसैलाब, 13 किलोमीटर तक लगे श्रद्धालुओं की कतार। श्रावण माह की तीसरी सोमवारी पर देवघर स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं की कतार मंदिर से लेकर दुम्मा नंदन पहाड़, कुमैठा और चमारीडीह तक करीब 13 किलोमीटर पहुंच गई। हजारों कांवरियों ने बोलबम के जयघोष के साथ जलार्पण किया। इस दौरान मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय हो गया। संभावित भारी भीड़ को देखते हुए देवघर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंगपुरी रात मेला क्षेत्र का दौरा करते रहे। उनके साथ अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी दीपक पांडे और मनोज स्वर्गियारी ने भी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सभी प्रशासनिक शिविरों, सूचना केंद्रों और स्वास्थ्य इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया। भारी भीड़ को नियंत्रित करने और जलार्पण प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को मंदिर परिसर की कमान सौंपी गई। वहीं बाहरी अर्घा में कांवरियों की कतारों को नियंत्रित करने के लिए झारखंड पुलिस के जवान तैनात हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी उमा भवन और अन्य प्रमुख स्थलों पर 24 घंटे अलर्ट पर हैं। 4 अगस्त से पारा शिक्षक करेंगे विधानसभा का घेराव, रसोइया रहेंगी सामूहिक अवकाश पर। राज्य के सहायक अध्यापक और स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइयां आगामी दिनों में विधानसभा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करने जा रही हैं। अपनी मांगों को लेकर झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और झारखंड विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के प्रतिनिधि विनोद तिवारी ने बताया कि पारा शिक्षकों की मुख्य मांगों में शामिल है समान कार्य के लिए समान वेतन, बर्खास्त किए गए 2000 पारा शिक्षकों की सेवा बहाली, अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 65 वर्ष तक बढ़ाना। पारा शिक्षक 4 अगस्त से 7 अगस्त तक जिलेवार विधानसभा का घेराव करेंगे। 4 अगस्त को हजारीबाग, रामगढ़, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, लतेहार में, 5 अगस्त को गिरिडीह, खुंटी, लोहरदगा, गोड्डा, दुमका, कोडरमा में, 6 अगस्त को चतरा, रांची, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में और 7 अगस्त को गुमला, धनबाद, जमताड़ा, देवघर, साहेबगंज, बोकारो में घेराव करेंगे। झारखंड विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने बताया कि रसोइयों की मुख्य मांगे हैं उचित वेतनमान, 10 लाख का बीमा कवर, ईपीएफ और पेंशन की सुविधा। झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट, संथाल में हैवी रेन की चेतावनी। अब तक 8 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश। झारखंड में ठहरा हुआ मानसून फिर से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जारी इस अलर्ट में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न इलाकों में 70 से 110 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित केंद्र ने बताया कि झारखंड से इस समय मानसून टर्फ गुजर रहा है और निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ गई है। आगामी 1 सप्ताह तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। आज देर शाम तक संथाल परगना के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं मंगलवार को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जमताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा और पाकुड़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को भी संथाल परगना के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा, जबकि गुरुवार को बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है। जेएमएम नेता पर बदमाशों ने किया चाकू से जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल। सरायकेला खरसावां में बीते रविवार रात को कुछ बदमाशों द्वारा जेएमएम नेता सुखराम टूडू पर जानलेवा हमला किया गया। घटना जिले के गम्हरिया थाना के ठीक विपरीत रामचंद्रपुर में हुई है, जिसमें हमलावरों ने सुखराम टूडू पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तत्काल टीएमएच ले गए, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए उनकी पत्नी बांगी टूडू ने बताया कि उनके पति रोजाना घर आने से पहले उन्हें कॉल पर दरवाजा खोलने को कहते थे। कल भी वे जब घर पहुंचे तो रात करीब 11 बजे उन्होंने कॉल किया। इसी क्रम में पहले से घात लगाए कुछ अपराधियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। फोन पर जब चीखने की आवाज सुन जब बाहर आई तो देखा सुखराम टूडू जमीन पर लहूलुहान होकर बेहोश पड़े हुए हैं। वहीं घटनास्थल से उसने 3 अपराधियों को भी भागते देखा। बदमाशों ने उनके छाती, पीठ और गर्दन पर हमला किया था, जिससे वे गंभीर घायल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को धमकी देने वाले आरोपी को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार।
केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रांची पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई डीआईजी सह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के गठित पुलिस की टीम द्वारा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने संजय सेठ को जान से मारने की धमकी नशे की हालत में दी थी। फोन करने वाले ने कहा था कि उसने कई लोगों की हत्या की है और मंत्री की बारी है। इसके बाद धमकी देने वाले की तरफ से एक मैसेज भी आया था जिस पर लिखा था कि आप पर गोली चलेगी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धमकी मिलने की सूचना रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची और दिल्ली पुलिस को भी दी थी, जिसके बाद रांची पुलिस सक्रिय हो गई और एसएसपी चंदन सिन्हा के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी अन्य जानकारी पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी जाएगी। सावन का तीसरा सोमवार, सुबह से ही लगी रही कतारें। हर वर्ग के लोगों ने बाबा पर अर्पित किया जल। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तड़के सुबह से ही मंदिर की 468 सीढ़ियों पर हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष के साथ आस्था की कतारें लग गई। भक्तों ने गंगा जल, दूध और बेलपत्र के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की है। इस बार सावन महीने में कुल 4 सोमवारी पड़ रही है और आज तीसरी सोमवारी थी। धार्मिक मान्यता है कि सावन की तीसरी सोमवारी का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और भक्तों की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंदिर सजाने गए युवक की मिली लाश, परिजनों ने जताया हत्या का शक। जमशेदपुर में जमकर हंगामा, बीच सड़क आगजनी। जमशेदपुर में एक 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गौड़ बस्ती कृष्णानगर निवासी विशाल महतो के रूप में हुई है। उसका शव आज सोमवार सुबह रोड नंबर 1 के पास एक मकान की छत पर मिला। परिजनों के अनुसार विशाल रविवार रात करीब 11 बजे सूर्य मंदिर सजाने की बात कहकर घर से निकला था। उसने घर वालों से कहा था कि वह देर रात फोन करेगा और फिर लौट आएगा। रात करीब 1 बजे जब पिता विकास महतो ने उसे कॉल किया तो उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला। सुबह करीब 5 बजे पुलिस की ओर से कॉल आया जिसमें बताया गया कि विशाल का शव एक मकान की छत पर पड़ा है। मौके पर उसका मोबाइल फोन भी मिला है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह हत्या नहीं बल्कि एक हादसा है। जिस मकान की छत पर शव मिला वहां से हाई टेंशन तार गुजरता है। पुलिस का मानना है कि संभवतः विशाल किसी उद्देश्य से छत पर चढ़ा और हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। जमशेदपुर के मानगो में मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जमशेदपुर के मानगो स्थित उलिडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शंको साई दुर्गा मंदिर के पास एक मकान में आज सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान गौड़ बस्ती के किरण नगर निवासी विशाल महतो के रूप में की गई है। इधर स्थानीय लोगों के द्वारा शव मिलने की सूचना मृतक के परिजनों को और उलिडिया थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और मृतक के परिजन युवक को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर मृतक के भाई अमन महतो ने घटना के संबंध में बताया कि विशाल महतो रविवार की देर शाम सूर्य मंदिर से निकलने वाली कलश यात्रा की तैयारी की बात कहकर घर से गया था, लेकिन आज सुबह 5 बजे किसी व्यक्ति का फोन आया था कि उनके भाई को करंट लग गया है। जब परिजन घटना स्थल पर पहुंचे तो विशाल के शरीर पर शर्ट नहीं था। वहीं विशाल दुर्गा मंदिर के पास एक मकान के ऊपर तल्ले से एक कमरे में पड़ा हुआ था। इसके बाद परिजन उसे एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जमताड़ा के 6 मजदूर तमिलनाडु से लौटे, काम दिलाने का झांसा देकर किया था अपहरण। परिजनों से मांगी गई थी 2 लाख रुपए की फिरौती। झारखंड के जमताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के 6 मजदूर तमिलनाडु से सकुशल अपने घर लौट आए हैं। इन मजदूरों को काम दिलाने का झांसा देकर अपहरणकर्ताओं ने अगवा कर लिया था और उनके परिजनों से फिरौती की मांग की थी। इस पूरे मामले में झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मजदूरों को छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अपहरण का शिकार हुए मजदूरों में इरफान अंसारी, जहीर अंसारी, अरबाज अंसारी, किस्मत अंसारी, इरशाद अंसारी और उल्फत अंसारी शामिल हैं। ये सभी नारायणपुर के निवासी हैं। बेहतर रोजगार की तलाश में ये सभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के सेलम जिले पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही इन्हें धोखे से अगवा कर एक कमरे में बंद कर दिया गया था। मजदूरों ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उन्हें धमकाया और उनके परिजनों से पैसे मंगवाने का दबाव डाला, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से कुल 2,10,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। डर के मारे मजदूरों के परिवारों ने 1,25,000 रुपए की व्यवस्था की थी। इसमें से 79,000 रुपए मजदूरों ने अपहरणकर्ताओं को सौंप भी दिए थे। मामले की सूचना मिलते ही मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने त्वरित पहल की। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस को मजदूरों की लोकेशन मिली और उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 7 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कुरमाली विषय में पीएचडी करने के लिए शिक्षक नहीं छात्रों को हो रही परेशानी।
राज्य में कुरमाली भाषा में पीएचडी शोध करने के लिए शिक्षक नहीं है। ऐसे में कुरमाली भाषा में नेट या जेआरएफ उत्तीर्ण कई छात्र पीएचडी शोध नहीं कर पा रहे हैं। अब मानविकी विषयों के शिक्षकों के मार्गदर्शन में कुरमाली भाषा में पीएचडी कराने की मांग उठ रही है। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने भी रांची विश्वविद्यालय के कुलपति का ध्यान इस ओर खींचा है, आकर्षित करते हुए मांग की है कि उन्होंने छात्र हित में कुरमाली भाषा में नेट जेआरएफ उत्तीर्ण छात्रों को मानविकी संकाय विषयों के शिक्षकों के मार्गदर्शन में पीएचडी शोध कार्य करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। हजारीबाग रामगढ़ रोड पर सड़क हादसे में पेट्रोल पंप व्यवसायी शिवशंकर की मौत। हजारीबाग के डेमोटांड शक्ति ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल पंप और शहर स्थित कारगिल पेट्रोल पंप संचालक शिवशंकर कल रविवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में शिवशंकर की मौत हो गई है। घटना NH 33 हजारीबाग रामगढ़ पथ पर स्थित मुकुंदगंज चौक से पास हुई है। मुफस्सिल पुलिस के अनुसार डेमोटांड से शिवशंकर अपने वैगनार कार से घर लौट रहे थे। इसी बीच मुकुंदगंज चौक के पास एक अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बालू लदे एक हाईवा ने कार को टक्कर मारी है और फरार हो गया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची मुफस्सिल पेट्रोलिंग पार्टी घायल अवस्था में शिवशंकर को अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जमशेदपुर के आंगनबाड़ी में मिला युवक का शव। सुबह टहलने निकले लोगों ने देखी बॉडी। हत्या की आशंका, 6 महीने से था घर से बाहर। जमशेदपुर के परसुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत सोपोडेरा स्थित कुर्मी टोला में आज सोमवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल के पास लावारिस हालत में पड़ा था। सुबह टहलने निकले लोगों की नजर जब शव पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल स्थानीय लोगों और पुलिस को इसकी सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कुर्मीटोला निवासी 22 वर्षीय नितेश रजक के रूप में की गई है। शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और मोहल्ले के लोग मौके पर जमा हो गए। नितेश के पिता राजू रजक ने पुलिस को बताया कि करीब 6 महीने पहले उनके बेटे ने अपनी दादी के गहने चुरा लिए थे। इस घटना के बाद परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था। तब से वह अलग रह रहा था और इधर उधर घूमकर अपना जीवन यापन कर रहा था। तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक यात्रा का भव्य आयोजन, पूर्व सीएम रघुवर दास हुए शामिल। जमशेदपुर में श्रावण मास के तृतीय सोमवारी के पावन अवसर पर आज सूर्य मंदिर समिति सिद्धगोड़ा के तत्वाधान में एक भव्य सामूहिक जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया। जलाभिषेक यात्रा में पूर्व सीएम रघुवर दास शामिल हुए। यह आयोजन धार्मिक श्रद्धा, भक्ति एवं भव्यता का अद्भुत संगम बना रहा। जलाभिषेक यात्रा के लिए हजारों की संख्या में शिवभक्त आज सोमवार सुबह बारीडीह बस्ती स्थित हरि मंदिर मैदान में एकत्रित हुए। यहाँ पूजन एवं संकल्प के उपरांत श्रद्धालु अपने अपने कलश एवं जलपात्रों में सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से लाए गए पावन गंगा जल को लेकर यात्रा में शामिल हुए। धान खरीदी में सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव, किसानों को अब मिलेगा एक मुश्त भुगतान। झारखंड सरकार धान की खरीद प्रक्रिया में किसानों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। अब तक किसानों को 2 किस्तों में भुगतान किया जाता रहा है, लेकिन आने वाले खरीफ सीजन से सरकार एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। वर्तमान व्यवस्था में किसानों को धान बेचने के समय केवल आंशिक राशि मिलती है। शेष भुगतान तब होता है जब राइस मिल से CMR कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति पूरी हो जाती है। यह प्रक्रिया काफी समय लेती है, जिससे किसानों को अंतिम भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। भुगतान में देरी के कारण कई किसान तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बिचौलियों को सस्ते दाम पर धान बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इससे न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि राज्य सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद लक्ष्य भी प्रभावित होता है। राज्य सरकार की योजना है कि अगले धान खरीद के मौसम तक किसानों को पूरा भुगतान एक बार में किया जाए। शादी का झांसा देकर युवती से बनाए शारीरिक संबंध, पलामू में फाइनेंस कंपनी कर्मचारी गिरफ्तार। 4 साल से था प्रेम संबंध। पलामू में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शहर महिला थाना ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी शैलेंद्र कुमार रवि 30 वर्षीय गढ़वा जिले के कांडी इलाके का रहने वाला है। पीड़िता पलामू जिले के एक गांव की रहने वाली है। वह अपने परिवार के साथ मेदिनी नगर में रहती है। आरोपी भी पीड़िता के घर के पास ही रहता था। वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। दोनों के बीच जान पहचान हुई और नजदीकियां बढ़ गई। पिछले 4 वर्षों से दोनों के बीच प्रेम संबंध था। इस दौरान शैलेंद्र युवती से शादी करने का वादा करके लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला ने बताया कि युवती द्वारा दिए गए आवेदन की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट अस्पताल में कराया है। नाले में डूबने से 4 युवकों की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे दलाई किला, जताया शोक।
खरसावां के दलाईकेला गांव में बीते शनिवार को नहाने के क्रम में नाले में तेज बहाव के कारण डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई थी। इस घटना की सूचना पर रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा दलाईकेला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नाले में डूबकर जान गंवाने वाले 4 युवकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। गौरतलब है कि शनिवार को खरसावां प्रखंड के दलाईकेला गांव में भारी बारिश के कारण एक उफनते नाले में 4 युवक सिद्धेश्वर मंडल, हरिबास दास, मनोज साहू और सुनील साहू की डूबने से मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात के दौरान ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर पीड़ित परिवारों को अविलंब मुआवजा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गाँव के लोग शोक में डूबे हुए हैं। झारखंड में आईपीएस अधिकारियों की कमी, केंद्र ने डेपुटेशन पर भेजने के लिए 2 बार भेजा रिमाइंडर। झारखंड कैडर में आईपीएस अधिकारियों की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। केंद्र में झारखंड कैडर के आईपीएस के लिए 34 स्वीकृत पद हैं। इसके बावजूद वर्तमान में केवल 24 अधिकारी ही तैनात हैं, यानी केंद्र में अभी भी 10 अधिकारियों की कमी है, जिसमें राज्य में पुलिस प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव ने 24 दिसंबर 2024 को झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद 10 मार्च 2025 को मंत्रालय ने फिर से मुख्य सचिव को रिमाइंडर जारी किया। मंत्रालय द्वारा झारखंड के मुख्य सचिव को बार बार आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजने का अनुरोध करना इसका स्पष्ट संकेत है कि झारखंड सरकार के पास पर्याप्त संख्या में आईपीएस अधिकारी नहीं है। आईपीएस अधिकारियों की पहले से ही कमी होने के कारण यह अनिवार्यता पूरी नहीं हो पा रही है। सावन की तीसरी सोमवारी, बासुकीनाथ और आम्रेश्वर धाम समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़े भक्त। सावन माह की तीसरी सोमवारी पर पूरा झारखंड शिवमय नजर आ रहा है। देवघर से लेकर रांची तक भगवा वस्त्र पहने कांवरिया बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सभी शिवालयों में अहले सुबह से ही पूजा पाठ कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते देखा गया। पवित्र सावन माह की तीसरी सोमवारी को दुमका जिला के बासुकीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं का महासैलाब उमड़ पड़ा, जिसको देखते हुए दुमका जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में पूजा अर्चना में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार लगातार मेला क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। जमशेदपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 49.50 एकड़ जमीन चिन्हित। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के आग्रह पर जिला प्रशासन ने पटमदा अंचल के गांगड़ा गांव में 49.50 एकड़ जमीन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए चिन्हित कर लिया है। यह स्थान शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी ने हाल ही में रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर स्टेडियम के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उपायुक्त कड़ सत्यार्थी को उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। प्रशासन ने पटमदा, पोटका और जमशेदपुर अंचल में संभावित स्थानों का निरीक्षण किया, जिसके बाद गांगड़ा गांव को स्टेडियम के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया है। यह स्थान गोपालपुर के निकट कटिंग चौक से पश्चिम बंगाल के बड़ा बाजार की ओर जाने वाली सड़क के किनारे स्थित है और सीधे स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है। जेएससीए ने इस जमीन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेडियम निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है। स्टेडियम का निर्माण जेएससीए द्वारा कराया जाएगा, जबकि बुनियादी ढांचा जिला प्रशासन द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रशासन यह भूमि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग को हस्तांतरित करेगा, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि यह भूमि एसोसिएशन को निःशुल्क दी जाएगी या इसके लिए कोई शुल्क तय किया जाएगा। गढ़वा के हृदयनाथ चौबे ने बदली किसानों की किस्मत। ग्राफ्टेड टमाटर बैगन का चलाया ट्रेंड, शुगर फ्री धान की खेती से बदली तस्वीर। आधुनिक तकनीक से ग्राफ्टेड टमाटर और बैंगन 1.5 एकड़ में करीब 2 लाख रुपए खर्च कर लगाया गया है। ग्राफ्टेड टमाटर की खेती एक ऐसी विधि है जिसमें एक पौधे के तने, स्टॉक या रूट स्टॉक को दूसरे पौधे के तने के साथ जोड़ा जाता है। 1 एकड़ में काला नमक नामक शुगर फ्री धान की भी खेती की गई है। सामान्य धान व गेहूं का उत्पादन कर किसान 1 एकड़ से 30,000 रुपए से ज्यादा की बचत नहीं कर सकते हैं, जबकि आधुनिक तरीके से सब्जी की खेती की जाए तो किसान प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं और क्षेत्र के किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह की खेती से क्षेत्र के कई किसानों की किस्मत बदल गई है और उन्हें खूब लाभ मिला है। ग्राफ्टेड पौधे की तकनीक छत्तीसगढ़ में काफी प्रचलित है। टमाटर, बैंगन, मिर्च व शिमला मिर्च पर यह प्रयोग पूर्ण रूप से सफल रहा। ग्राफ्टेड बैंगन एवं टमाटर को जंगली बैंगन पर ग्राफ्ट किया जाता है, जो कि जड़ जंगली बैंगन का होता है। इस कारण ग्राफ्टेड पौधों में जड़ संबंधित बीमारी नहीं लगती है। वहीं इसमें उत्पादन भी दोगुना होता है और ग्राफ्टेड पौधा किसी भी प्रकार के मौसम को झेलने में भी समर्थ होता है, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है।
मुजफ्फरपुर गरीबनाथ मंदिर में 1,50,000 श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। सावन की तीसरी सोमवारी पर देवघर में 4 किलोमीटर लंबी लाइन, 2.5 लाख भक्त चढ़ाएंगे जल। सावन की आज तीसरी सोमवारी है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बिहार झारखंड के शिवालयों में लोग कतार में लगकर महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर के बाबा धाम में तड़के सुबह 3 बजे मंदिर का द्वार खुल गया। द्वार खुलते ही बोलबम के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। पट खुलने के बाद कांचा जल और प्रातःकालीन पूजा की गई। इसके बाद कांवरियों ने जल चढ़ाना शुरू किया। सुबह 5 बजे से लाइन में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु खड़े रहे। तीसरी सोमवारी पर बाबा बैजनाथ धाम मंदिर परिसर से लगभग 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। मंदिर परिसर में करीब 2 लाख श्रद्धालु मौजूद रहे। बाबा बैजनाथ में 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों के जल चढ़ाने की संभावना है। इधर मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। करीब 1.5 लाख भक्तों ने जलाभिषेक किया है। करीब 2 किलोमीटर तक लाइन लगी रही। रात 12 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो गया था। गरीब स्थान मंदिर को उत्तर बिहार का बाबा धाम भी कहा जाता है। वहीं बेगूसराय के बाबा हरिगिरी धाम गढ़पुरा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ भी करीब 30,000 लोगों की भीड़ है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया चांडिल NH-32 बाईपास सड़क का लोकार्पण। गुटबाजी और सवालों के घेरे में गिरा कार्यक्रम। सरायकेला के चांडिल में नवनिर्मित NH-32 बाईपास सड़क का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकार्पण किया। हालांकि इस लोकार्पण समारोह ने विकास की उम्मीदों के साथ साथ राजनीतिक गुटबाजी और नाराजगी की तस्वीर भी पेश की है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपाइयों के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के स्वागत को लेकर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता अलग अलग मंचों पर बटे नजर आए, जिससे पार्टी की आंतरिक फूट उजागर हो गई। कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की सूचना समय पर न मिलने और तैयारी में जल्दबाजी की बात कहते हुए असंतोष जताया। वहीं दूसरी ओर चांडिल बाजार क्षेत्र के लोगों के लिए यह बाईपास सड़क राहत की सौगात लेकर आई है, जो लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे थे। लेकिन इसके साथ ही पुराने मुद्दे भी मंच से गायब नहीं रहे। टाटा रांची टोल रोड, चिल्गू पुल और कांड्रा मार्ग की जर्जर हालत को लेकर मंत्री से जवाब मांगा गया। खासतौर पर चिल्गू पुल को लेकर दिए गए 15 दिनों के पुराने वादे की याद दिलाए जाने पर मंत्री ने दिसंबर तक समाधान का भरोसा दिलाकर फिलहाल गेंद फिर से समय के पाले में डाल दी है। बच गए रे बाबा। तेलमोचो पुल से दामोदर नदी में कूदे 3 युवक, गोताखोरों ने बचाया। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दामोदर नदी पर बने तेलमोचो पुल पर आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब 3 युवकों ने अचानक पुल से उफनती दामोदर नदी में छलांग लगा दी। हजारों की संख्या में कांवरिये जल भरने दामोदर नदी पहुंचे थे। पुल से कूदे युवकों में से 2 तो किसी तरह तेज धार से संघर्ष कर खुद को किनारे तक ले गए, जबकि तीसरा युवक नदी की तेज लहरों में बहता चला गया। इसी दौरान मौके पर तैनात खेतकों की गोताखोर टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीसरे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी। गौरतलब है कि सावन महीने के चलते चिड़का धाम में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। दामोदर नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नदी किनारे गोताखोरों की तैनाती भी इसी मद्देनजर की गई थी। झारखंड डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब अगले हफ्ते। बाबूलाल और डीजीपी ने रखा पक्ष, सरकार का पक्ष बाकी। अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ में बाबूलाल और डीजीपी की ओर से पक्ष रखा गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल के दूसरे कोर्ट में होने की वजह से थोड़ा समय मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने मामले को 1 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट करने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर में धर्मांतरण को लेकर विवाद। कालिंदी बस्ती से हिरासत में लिए गए लोग, धार्मिक साहित्य और प्रचार सामग्री बरामद। जमशेदपुर के कालिंदी बस्ती में कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद हो गया। सूचना मिलते ही भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए धर्मांतरण करा रहे हैं। सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना की पुलिस QRT के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से 11 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने घटनास्थल से धार्मिक साहित्य, प्रचार सामग्री और धर्मांतरण से संबंधित कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। कालिंदी समिति के पीछे जिस घर में प्रार्थना हो रही थी वह आयुष सिंह का है। इसे 1 साल से ईसाई समुदाय के एक व्यक्ति ने किराए पर लिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज की हैं। वहीं थाने लाने के बाद दोनों पक्षों से पूछताछ की, फिर जांच के बाद दोनों पक्षों को छोड़ दिया गया। 2 बच्चों को संभालते हुए जेपीएससी में पाई सफलता। 142वां रैंक पाकर चाईबासा की सीमा बनी प्रशासनिक अधिकारी। दूसरे प्रयास में हुई सफल। चाईबासा की न्यू कॉलोनी गांधी टोला निवासी सीमा चौधरी ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 142वां रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि इसलिए और भी खास मानी जा रही है क्योंकि सीमा एक गृहिणी है, 2 छोटे बच्चों की मां है। उन्होंने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ
प्रशासनिक सेवा की कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। सीमा चौधरी चक्रधरपुर की रहने वाली है, जहां से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उनका परिवार चाईबासा आ गया। सीमा की शादी डेयरी फार्म चलाने वाले राकेश कुमार से हुई है। शादी के बाद उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, बल्कि नए हौसलों के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। चाईबासा में नक्सलियों को बड़ा झटका, 34,99,000 जब्त। जमीन के नीचे से बरामद हुआ कैश, हथियार खरीदने के लिए होता था इस्तेमाल। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए 34,99,000 रुपए बरामद किए हैं। यह रकम भाकपा माओवादी संगठन द्वारा अवैध रूप से वसूली गई लेवी की बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। चाईबासा के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि उन्हें इनपुट मिला था कि भाकपा माओवादी के सदस्यों ने एक गुप्त स्थान पर बड़ी रकम छिपाकर रखी है। इसी सूचना के आधार पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि बरामद की गई रकम को नक्सली हथियार और विस्फोटक खरीदने में उपयोग करने वाले थे। यह सुरक्षा बलों पर हमले की तैयारी के तहत किया जा रहा था। समय रहते कार्रवाई होने से एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि यह माओवादी संगठन के आर्थिक नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।